सिंह। पिछले क्लास में हम लोगों ने बच्चों देखा था कि ओम का नियम क्या होता है। आज अनुगमन वेग जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके आधार पर जो ओम का नियम है उसका हम लोग बच्चों क्या देखेंगे, सत्यापन देखेंगे, कैसे उसको प्रूव किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी परीक्षा में कई बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो बच्चों जब ये आता है क्वेश्चन तो 4 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, वो चाहे जिस हिंदी माध्यम का बोर्ड हो, चाहे बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे जिस बोर्ड का हो। हमने देखा है कि कहते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों जब ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसको एक सिरे से पूरा हर चीज एक एक स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करके हम लोग डेरिवेशन करते हैं। बच्चों ये डेरिवेशन शॉर्ट में भी हो सकता था, लेकिन बच्चों हम लोग थोड़ा, क्योंकि 4 नंबर का आएगा तो हम लोग इस हिसाब से करेंगे, एक कंप्लीट नोट्स बना के चलेंगे ताकि आप वहां पर उस चीज को करो तो आपका नंबर कभी कटे ना, ठीक है, फुल नंबर मिले। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि ये एक वायर है, एक तार है, और हमने यहाँ बैटरी से इसको जोड़ दिया। जैसे हमने जोड़ा तो बच्चों यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, इस प्लस से माइनस की ओर इसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। और बच्चों जैसे ये वैद्युत क्षेत्र बनेगा तो बच्चों आप जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र में क्या लगता है बच्चों, वैद्युत बल लगता है। कितना वैद्युत बल लगेगा, तो F बराबर बच्चों क्या होता है आपका, यहां से Q इंटू ई, इतना बल लगेगा। अब किस पर बच्चों बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश बच्चों कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर ई आवेश होता है, तो Q की जगह पे क्या हो गया ई, और ये बच्चों ई, तो इतना बल लगेगा। अब इतना बल लगा के ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पकड़ के अपनी ओर खींचेगा। जैसे बच्चों ये खींचेगा तो बच्चों बल लगेगा। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन में बच्चों क्या होता है, द्रव्यमान होता है, मास होता है। अगर उसमें बच्चों द्रव्यमान होता है, मास होता है, तो बच्चों अगर मास है तो बच्चों उसमें बच्चों क्या होगा, त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो बच्चों इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो बच्चों त्वरण मान लेते हैं ए, और वो उस त्वरण से क्या करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे करते हुए इलेक्ट्रॉन चलेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो धारा इसके विपरीत ऐसे बहेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसमें। माना एक चालक जिसकी लंबाई, ठीक है, आप इस अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले लो, तब फिर हम समझाते हैं। ठीक है, माना एक चालक जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। ये बच्चों एक कंडक्टर है, इसकी लंबाई बच्चों हमने कितना लिया है, स्मॉल एल लिया है। और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बच्चों अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम लोग इंग्लिश में बच्चों कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या कहेंगे बच्चों, क्रॉस, ये मैं लिख दे रहा हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है बच्चों, एरिया हम लोग कहेंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब बच्चों ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कुछ और नहीं, जैसे मान लो ये चालक तार है, तो सामने से आप अगर इसे देखोगे तो आपको कैसा एरिया दिखेगा, क्या एक गोलाकार दिखेगा। तो यही बच्चों सामने से देखने पर उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब अगर ये चालक तार है, अगर हम इसको ऐसे काट दें तो बच्चों जो क्षेत्रफल आपको प्राप्त होगा वही बच्चों कहलाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। समझ गए आप। तो इसका जो क्षेत्रफल है बच्चों वो कितना है, ए है। ठीक है, अब बच्चों जैसे ये चीज क्या है, उसका क्षेत्रफल ये जो है ये क्या है बच्चों, ए है। ठीक है, अब चालक के प्रति एकांक आयतन में, ये जो चालक तार है इसके प्रति एकांक आयतन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो बच्चों कितना है, स्मॉल एन है। ठीक है, जब चालक छड़ के सिरों पर विभवांतर वी लगाते हैं, इसके बीच में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर वी लगाते हैं तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग vd से क्या करने लगता है, गति करने लगता है। तो बच्चों जैसे हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वो वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, वैद्युत बल लगाता है इलेक्ट्रॉन पर। और जैसे वो बल लगा के अपनी ओर खींचता है तो उसमें बच्चों क्या उत्पन्न हो जाता है, अनुगमन वेग, और वो उस अनुगमन वेग से इधर की ओर भागते हैं। और आप जानते हो बच्चों कि किसी वस्तु में अगर वेग है और द्रव्यमान है तो उस पर अगर किसी वस्तु पर अगर क्या कहते हैं, किसी वस्तु में द्रव्यमान है और उसका वेग है तो बच्चों उसका 100% क्या होगा, अपना एक त्वरण होगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। गति करते हैं तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा। अब बच्चों जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा इस अनुगमन वेग vd से इधर की ओर, तो बच्चों करंट भी हमें मिलेगा। कितना करंट मिलेगा, I बराबर NEAVD। आपने पढ़ा है, हमने इससे पहले धारा और क्या कहते हैं, धारा और क्या कहते हैं अनुगमन वेग, ये अनुगमन वेग के बीच में हमने संबंध में डेरिवेशन ये कराया है। ठीक है, जो लोग जिनको उस दिन नहीं समझ में आया था वो आज अच्छे से समझ लें। ठीक है बच्चों,
आइए देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमें करंट कितना मिल गया, इतना, I बराबर NEAVD। अब बच्चों अगर ये करंट इतना मिला है तो ये बच्चों क्या हो गया, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर उसमें क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब उत्पन्न हुआ है और विभवांतर है तो उसकी लंबाई L है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है V अपान क्या होता है, L होता है। ठीक है, V अपान L होता है, E बराबर V अपान L। अब बच्चों यहाँ पर जितना देखिए, जितना ज्यादा हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना ज्यादा बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा। और जितना ज्यादा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा उतना ज्यादा बच्चों क्या होगा, उस पर बल लगेगा, उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन भागेंगे। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। चालक में उपस्थित प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल। अब बच्चों जब हमने वैद्युत क्षेत्र लगाया तो बल कितना लगेगा, तो F बराबर Q इंटू ई है। और आप यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का Q कितना होता है बच्चों, E होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। तो F बराबर E इंटू कैपिटल E। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप जानते हो यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो, इलेक्ट्रॉन का क्या है द्रव्यमान स्मॉल m, कितना होता है 9.1 × 10⁻13 किलोग्राम। ठीक है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बच्चों क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो अब बच्चों ये इसका द्रव्यमान अगर है m हो तो वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण कितना होगा, तो आप जानते हो बच्चों त्वरण बराबर बल बटा क्या होता है, द्रव्यमान होता है, क्योंकि F बराबर m इंटू ए होता है। तो यहाँ से F का मान बच्चों कितना है, E इंटू कैपिटल E। तो बच्चों हम यहाँ रख दिए कैपिटल E इंटू E अपान m। समीकरण बच्चों हमने कितना बना दिया, 4। अब बच्चों आप जानते हो कि जब तक हम उसमें वेलोसिटी, जब तक यहाँ हम इस चालक तार को जोड़ते नहीं है विभवांतर से, तो बच्चों उसमें क्या होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनके उष्मीय वेग से, अपने उष्मीय वेग से क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, अनियमित गति करते हैं। ठीक है, तो बच्चों U1 U2 U3 वेग से ये सब क्या करेंगे, अपना गति करते रहेंगे। और अगर हम इस पर बल लगाते हैं तो कुछ समय बाद, शांति काल के बाद उनका वेग कितना हो जाता है, उनका वेग कितना है, टाउ, देखो शांति काल टाउ के बाद उनका वेग क्रमशः V1 V2 V3 Vn हो जाता है। अब बच्चों जानते हो V बराबर क्या होता है, U प्लस AT होता है। ये A त्वरण है, टाउ क्या है, टाइम है। ठीक है, T का काम कर रहा है। तो अगर हमने वेग पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिया तो V1 बराबर U1 प्लस A इंटू टाउ, ऐसे V2 बराबर U2 प्लस A इंटू टाउ। ऐसे हम N इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो Vn बराबर UN प्लस A इंटू टाउ। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसके आगे डेरिवेशन को बढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आए बच्चों तो एक आध बार वीडियो को अच्छे से रिपीट करके आप देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर आप जानते हो कि ये जो वेग बच्चों ये जो वेग यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, ये जो बच्चों वेग यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा वही बच्चों क्या होता है, अनुगमन वेग। तो हम इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग ही अनुगमन वेग होता है, अनुगमन वेग होता है। तो इसलिए बच्चों क्या कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे बच्चों कहां तक, Vn। और इसका औसत अगर n है तो बच्चों क्या करेंगे, n का यहां कर देंगे। तो यहां से इसका जो औसत वेग बच्चों आया, तो यहां देखते हैं, मैं इसे थोड़ा मिटा रहा हूं, इसे भी। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, इस साइड को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, U1 प्लस A इंटू टाउ, फिर प्लस U2 प्लस A इंटू टाउ, और ऐसे बच्चों कहां जाएगा, UN प्लस A इंटू टाउ। ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा, n। ठीक है, यहाँ n है तो यहाँ पे भी है। और इसी को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं, VD नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहाँ से बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, अब हम U1 वाले को सबको साथ में लिख लेते हैं ऐसे, क्योंकि प्लस है। तो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस ऐसे कहां तक, UN तक, इसको ऐसे हमने लिख लिया।
फिर प्लस, इसको हम लिख ले का ए टाउ, फिर प्लस ए टाउ, फिर प्लस ए टाउ, ऐसे बच्चों कितना एन टाइम। ठीक है, अब पूरे का बच्चों बट्टा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब बच्चा ये बताओ, अगर ए टाउ है, ठीक है, तो इसका मतलब एक टाउ, ऐसे अगर यहाँ एक और हो गया ए टाउ, तो बच्चों कितना होगा, एक एक दो टाउ, दो ए टाउ हो गया। ठीक है, अब बच्चों अगर ऐसे एन टाइम तक हो तो क्या लिख सकते हैं, एन ए इंटू टाउ। ठीक है, लिख सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ क्या कर देंगे जरा समझिएगा। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि वी डी बराबर यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस कहां तक, यू एन। अब बट्टे देखो बच्चों, ये इसका भी बटा है और इसका भी बटा है, तो हम लिख सकते हैं एन और प्लस बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले को जरा समझिएगा, इतने को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू टाउ, एन ए इंटू टाउ अपान क्या बच्चों, एन। अब बच्चों बताओ ये क्या हो गया, औसत उष्मीय वेग, ये क्या हो गया, औसत उष्मीय वेग, और इसका मान 0, और ये बच्चों एन से एन कैंसिल, तो यहां से जो वीडी आया बच्चों, वीडी आया वो क्या हो गया, ए इंटू टाउ हो गया। समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए यहां से ये इतना आ गया, ए इंटू टाउ आ गया। अब यहां पर समीकरण 4 से, ये समीकरण 4 है ना, समीकरण 4 से ए का मान रखने पर तो अगर बच्चों हम यहां रखें तो वीडी बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल ई स्मॉल ई इंटू टाउ अपान बच्चों क्या हो जाएगा, एम। समीकरण बच्चों इसे हम क्या बना ले, 5 बना ले। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर हम इसे मिटा रहे हैं। तो अब बच्चों एक चीज जरा देखो, अब बच्चों इधर देखो, इधर अब समीकरण आपका जो एक है, समीकरण 1 से क्या है, आई बराबर एन ई ए वी डी है। अब इसी को अगर हम बच्चों वी डी बराबर करें तो आई अपान क्या होगा, एन ई ए होगा कि नहीं। इसे आप समीकरण 6 बना लो। ठीक है, और यहां लिखेंगे समीकरण 5 व 6 की तुलना करने पर, 6 की तुलना करने पर समीकरण 5 और 6 की बच्चों हम क्या कर दे, तुलना। देखो आई बराबर एन ई ए वी डी है, अगर हम इतने को इधर भेज दें, एन ई ए को अगर बच्चों इतने को हम इस साइड भेज दें तो आई अपान इतना हो जाएगा, तो बच्चे क्या बच्चों, वी डी। तो अब बच्चों देखो क्या वी डी और वी डी बराबर है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो बच्चों ये और ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे कि नहीं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ई कैपिटल ई स्मॉल ई टू टाउ अपान एम बराबर क्या हो जाएगा, आई अपान एन ई ए। ठीक है, अब बच्चों यहां पे हम क्या करें, अगर वैल्यू को पुट कर दे, ई बराबर हमने क्या समीकरण 2 से पाया है ना, समीकरण 2 से हमने क्या पाया है, ई बराबर वी अपान एल पाया है ना। तो अगर हम यहां रखें इसकी जगह पर, तो ई बराबर वी अपान एल का मान रखने पर अगर बच्चों हम यहां रखें तो क्या हो जाएगा, वी अपान एल स्मॉल ई टाउ अपान बच्चों क्या हो जाएगा, एम बराबर आई अपान एन ई ए। क्लियर हो बच्चों, तो ये बच्चों मान आ गया। अब बच्चों यही से आपको देखना है, बस लगभग अब आ गए एकदम निष्कर्ष पर। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। अब यहां पर क्या आया, वी ई टाउ अपान एल इंटू एम बराबर आई अपान एन ई ए। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों आगे देखते हैं। अब ये इतना चीज हो गया, तो बच्चों एक चीज देखो, हमें क्या चाहिए, ओम का नियम चाहिए। आप जानते हो V अपान आई बराबर क्या होता है, आर, यही ओम का नियम होता है। क्यों बच्चों, तो हम क्या करेंगे, देखो आई यहां है, V यहां है, तो हम क्या करेंगे, V अपान आई हमने कर लिया।
अगर बच्चों हम आई को यहां ला दिए हैं तो यहां पर क्या बचेगा, यहाँ NEA है, ठीक है बच्चों। तो अगर यहां हमने आई ला दिया है तो क्या इसे हमें इतने को समझना फिर से, अगर हम आई को यहां ला दिए हैं तो बच्चों इसको हमको यहां ले जाना पड़ेगा कि नहीं, तो हम यहाँ L इंटू क्या ले गए, M ले गए, क्या ले गए, L इंटू M, ठीक है बच्चों। अब यहां से ये यहां चला गया। अब बच्चों यहाँ क्या है, V है, तो यहाँ पर क्या E इंटू टाउ था, तो इसको हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर। तो हमने क्या कर दिया बच्चों, इंटू E इंटू टाउ। समझ में आ गया बच्चों। फिर समझो हम V अपान आई करना चाहते हैं, यहाँ V और यहाँ I लाना चाहते हैं, ला दिए V अपान आई। तो यहाँ से अगर I चला आया तो इसे हम कहाँ भेज दिए, यहाँ पर। तो यहाँ ये बच्चों गया, क्या बच गया, L इंटू M, और यहाँ से E इंटू टाउ को हम कहाँ भेज दिए, यहाँ पर। तो ये यहाँ से गया, क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर हो बच्चों। अब यहाँ पर हम एक चीज क्या कर देते हैं, देखिएगा बच्चों। अब यहां से हम एक चीज यहां देखते हैं कि ये हमारा V अपान क्या है, I है, और यहां पर क्या है, L इंटू M अपान, देखिए N, और E क्या हो जाएगा, E स्क्वायर, और A इंटू टाउ, ठीक है बच्चों। ये इतना A इंटू टाउ। अब आप जानते हो कि R क्या होता है, प्रतिरोध होता है। R क्या होता है, प्रतिरोध होता है। और जो बच्चों प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। प्रतिरोध क्या होता है, कांस्टेंट। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो चीज है, ये बच्चों ये पूरा टर्म नियतांक है कि नहीं, एक नियतांक है कि नहीं, ठीक है, एक कांस्टेंट है कि नहीं। अगर बच्चों ये कांस्टेंट है तो बच्चों ये फिर R हो जाएगा, ठीक है। तो जरा देखते हैं, यहाँ है क्या, L है। L क्या है बच्चों, चालक की तार की लंबाई। तो ये बच्चों जो चालक तार है, ये इसकी क्या हो गई, लंबाई। क्या बच्चों जितना बड़ा हमने चालक तार यहाँ पर लिया है, क्या ये बदल रहा है, बताओ क्या बदल रहा है। जो हमने यहाँ चालक तार L लगाया है, क्या इसकी लंबाई हम चेंज कर रहे हैं, नहीं। जितना हमने एक्सपेरिमेंट में तार लगा दिया उतना ही है ना, फिक्स है। तो बच्चों ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। बताओ बच्चों कांस्टेंट हुआ कि नहीं। अब बच्चों m क्या है, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कभी बदलता है, नहीं ना। तो बच्चों E भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। बताओ बच्चों, क्लियर हो ना। अब यहाँ क्या है, n, n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप जानते हो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ये क्या होता है, हर मटेरियल का अपना अपना होता है। तो जिस मटेरियल का हमने लिया है तो वो क्या होगा, फिक्स होगा। तो अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है तो n भी क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया कि नहीं, बताओ क्लियर हो। अब यहाँ बच्चों क्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पर, अच्छा ये m था बच्चों, ये क्या था, m, इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, ये कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये भी बच्चों क्या बदलता है, नहीं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है बच्चों। क्या ये चेंज हो रहा है, नहीं। अब बच्चों जो हमने चालक तार लिया है, ये जो चालक तार लिया उसका जो ये क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या ये भी बदलेगा, नहीं। क्या देखो, क्रॉस सेक्शन एरिया तभी बदलेगा बच्चों, जैसे हमने क्या किया है कि मान लो बच्चों ये है, ये तार है, और इस तार का क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, और एक ये तार है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। तो तार जब मोटा या पतला होगा तभी तो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा। बताओ समझ में आ रहा है ना। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो क्या क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट हो गया कि नहीं। तो जो बच्चों ए है वो भी क्या हो गया, कांस्टेंट। अब बच्चों यहाँ जो टाउ है वो भी क्या है, जो श्रांतिकाल है वो भी क्या है, क्या है बताओ बच्चों, टाउ क्या है बच्चों, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि आप जानते हो श्रांतिकाल तभी आपका चेंज होगा जब बच्चों उष्मीय वेग आपका बदलेगा। और उष्मीय वेग क्या बदल रहा है, नहीं ना। उष्मीय वेग तब बदलेगा जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हमने आपको पहले ही इसके बारे में संबंध में बताया है कि अगर बच्चों जो रिलैक्सेशन टाइम है, टेम्परेचर बदलेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमने आपको इसके बारे में बताया है। क्या बच्चों यहाँ टेम्परेचर चेंज होता है ओम के नियम में। हम टेम्परेचर और प्रेशर को बच्चों क्या करते हैं, कांस्टेंट करके रखते हैं, ताकि ये चेंज ना हो पाए, इसका फिजिकल स्टेट चेंज ना हो पाए। इसलिए बच्चों ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब कि ये जो पूरा टर्म है ये बच्चों क्या है, कांस्टेंट। और आप जानते हो कि अगर ये आपका जो पूरा टर्म है, अगर ये बच्चों कांस्टेंट है, तो इसी टर्म को बच्चों हम नाम देंगे क्या,
इसी टर्म को हम नाम देंगे क्या बच्चों, आर देंगे, और ये क्या होगा, बी अपान आई, और यही बच्चों क्या होता है, ओम का नियम। समझ में आ गया बच्चों, ओम का नियम। क्लियर हो बच्चों, क्या हो गया, ओम का नियम। समझ में आ गया ना। अब बच्चों यहाँ एक चीज और देखते हैं, अगर ये ओम का नियम है तो यहाँ से बच्चों आर इसकी जगह है ना, तो बच्चों ये आप इतना वो कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो डेरिवेशन होगा आप बस इतना ही करोगे बच्चों, ठीक है, इतना ही करोगे। अब कुछ हम लोग अपने काम की बात समझ लें, क्योंकि बच्चे हमें क्या करना है, सवाल भी सीखना है, न्यूमेरिकल भी सीखना है, तो उसके लिए हमारे लिए जो जरूरी है बच्चों हम उसे सीखेंगे। तो अब बच्चों यहाँ से अगर देखा जाए तो जो आर का मान बच्चों आया है वो L इंटू एम अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ये बच्चों क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस का मान हो गया। तो बच्चों ये भी फार्मूला आप आर का रखे रहिएगा, याद रखे रहिएगा, क्योंकि हम यहां से भी क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों, हम यहां से भी रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जो आगे का आपका जो 2 से 3 टॉपिक और है बच्चों, वो इसी आधार पर क्या कहते हैं हमें देखने को भी मिलेगा, कि कहते हैं इसी पे हम डिस्कशन करेंगे। जब प्रतिरोध की हम बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और बहुत अच्छा टॉपिक होगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज समझ में आ गया, बताओ बच्चों, क्लियर होना। तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये डेरिवेशन आपका था, आप इसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट में पूरा डेरिवेशन कर लोगे, ठीक है। लेकिन हाँ बच्चों, परीक्षा में ये थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है, परीक्षा में आपको समय भी बचाना रहेगा। तो आप बच्चों जब तक इस पर मेहनत नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक ये अच्छे से बन नहीं पाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हमने, अच्छा बच्चों एक चीज की और बात करेंगे, कि पिछले जो वीडियो में हमने वीडियो नंबर 9 में देखा था कि हम क्या कहते हैं आपको डेरिवेशन सवाल न्यूमेरिकल कराए थे। तो बच्चों और हम अब न्यूमेरिकल और देखेंगे, ठीक है। जो अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उस पर भी आधारित हम लोग और न्यूमेरिकल देखेंगे, छोटे छोटे बेसिक न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर थोड़ा लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर ये चीज आपको समझ में आया है तो जरूर बच्चों वीडियो को बच्चों लाइक कर दिया करो यार, प्लीज यार, अच्छा लगता है, ठीक है। और बच्चों अगर आपका कोई सवाल वगैरह है तो आप बच्चों इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सवाल को बच्चों क्या कर सकते हो, भेज सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको सॉल्व करके दे दिया करूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।